से नहीं, जैसे ये सूखा है, जैसा ये सूखा है, ये जैसे यूएवी है, ये ऑनलाइन शॉर्ट रेंज होता है, मीडियम रेंज होता है, हाई रेंज होता है, ये डिस्टेंस कवरेज है, ठीक है। ये अलग अलग डिस्टेंस पे कैसे कवर करेगा इस पर डिपेंड करता है हाउ फार और कैसे मतलब फायर करना है। जो ये सिस्टम्स आप देखोगे कि डिफरेंट सिस्टम, यहाँ पे हमने टैंक ये यूज किया है, ये इसका फायरिंग सिस्टम अलग है। तो बैटलफील्ड में आपको ये देखना है कि मुझे जो काम ये विदाउट पायलट वाला कर सकता है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक आप उसके ऊपर फिट कर देते हैं, वो सर्विलेंस करता रहता है 24 आवर और आपको बताता रहता है वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो एयर सर्विलेंस सिस्टम कहते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम। वो पहले बताएगा, आपको डिटेक्ट करेगा। आजकल ज़्यादातर स्टिल से टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। मैं बताऊँगा ही नहीं, जैसे आपने सुना होगा यूएस का भी बॉम्बर्स, उसको आपको डिटेक्ट नहीं कर पाते। स्टिल टेक्नोलॉजी डेवलप करना थोड़ा टफ है। 2014 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो साइंटिफिक एडवाइज़र थे, तब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सर को इस टेस्ट के लिए रिकमेंड किया लेटेस्ट for the pilot selection. So it's only to give a chance in a bunch. So I'm conducting in 2 parts. First, the psychomotor skill test, and secondly, the cognitive skill test. So 2 parts is this test is conducted. For anyone who want to interested in this test, so whenever you will go in the pilot selection mode, then there will be the test will be conducted. So anyone can interested, then go for the pilot. How does it test the candidate? When first you give the exam, the 10+2 level or graduation level, then after the test will be conducted. What type of specific systems are there that decide? No, it's a completely the computerized. Here the name is CPSS, Computerized Pilot Selection System. So it is a fully computer-based online system. So the previous the PABT test is the offline. So it is a latest model test. So once if someone is a fail in this test, then cannot be become in the pilot in the defense. So he can go to the other tests of the flying branch, ground duty, and other etc. Related to NDA. NDA. Yeah. Not flying. Not the flying. It's So this is the model. Model. It's the model. Anyone over. ये भी कंकर बाग लाइन लगाओ। Hi. अगर मान लो कहीं से आप एक्सपोज हो गया केमिकल का, तो अगर उसको मशीन रख देंगे ना तो वो अलार्म देगा, वो बताएगा किस तरह का केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल है, क्या है, कितना पावरफुल है, ये ठीक है। ये तो शुरू बताया जो है, अगर इसको खोलते हैं बच सकते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये जो है ना एंटी रोड प्रोटेक्शन का ही है। अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया तो कैसे बचाएंगे, फंक्शन कैसे, ठीक है। और ये जो थर्ड का पोस्टर देख रहे हैं आपने बताया, ये भी है डिटेक्शन की, बोलते हैं RBT किट बोलते हैं। अगर कोई टॉक्सिक केमिकल है ना, हमने स्प्रे कर दिया एयर में, तो एयर का सैम्पलिंग करेगा, सैम्पलिंग करके अपने अंदर इंसर्ट करेगा, ग्लास वाइल होती है और उसमें कुछ केमिकल होते हैं, वो बताते हैं रिएक्ट करके, तो ठीक है। बाकी आपको इसमें वगैरह कल देखेंगे। DRDO के लिए क्या है कि अलग अलग स्तर की एग्ज़ाम होती है, ठीक है ना।
अभी तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके लिए गेट एग्ज़ाम होता है। आप जो है ना, अगर आपको करना पड़ेगा, पहले तो आप जो भी साइंस का स्ट्रीम लेंगे उसे एमएससी करेंगे। एमएससी करने के बाद गेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। गेट का जो स्कोरिंग होता है वो टॉप में होता है, उस पर इंटरव्यू होता है साइंटिस्ट के लिए। एक वो तरीका है। एक और तरीका है जो साइंटिस्ट से नीचे कैटेगरी होते हैं ना, उससे भी वो भी साइंटिफिक वैलेंट करेंगे, तो वो सेप्टेम के एग्ज़ाम होता है। 2 चैनल, या तो आप गेट के थ्रू या फिर सेप्टेम में देंगे, ठीक है। और आपका साइंस अच्छा होना चाहिए। I'm also a science student of Dr. JL Transport Nagar of class 11. So sir, my final wish to join DRDO to serve our country and make so many powerful weapons for our country. कोई भी आप अगर बीटेक करते हो, बीटेक की गेट से आप उसमें एंट्री कर लेते हो, मतलब चैनल यही है आपका। कंकड़बाग फटाफट फटाफट। इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दुनिया फिलहाल है। Organization was there like a DRDO and medical camp. I saw the DRDO camp and they give military men books to reduce their stress, and I saw that there is a parasite named Kala-Azar. वहाँ लिम्फेटिक वायरसेस के बारे में पता चला, वो मच्छरों से फैलता है और वो हमारे लिम्फ डक्ट से इधर उधर करता है। I visited medical research and space camp. In medical research, the ICMR company showed their research work in the field of that how we can control mosquitoes in our locality. They showed one device. That was the sucking device. We can suck the mosquitoes and then we have to grow the mosquito in some media. After that, they applied their medicines that they built, and they made that medicine for our locality to control the mosquitoes. After that, I went to space research camp, and they showed that how ISRO launched spacecraft in out of their launches. Okay. So you, it was a beneficial trip, right? Yes. Indian Space Research Organization (ISRO). We all know that our India is very interested in the field of space. Space has been a wide variety of wide space for India for recognize itself. As we all know that recently India has launched a machine, rocket of Chandrayaan-2. It has very successfully landed on space. The counters owner told us that how the space organization and rockets are used to pull the gravitation, used to resist the gravitational pull of the Earth. The power and the different kind of fuel which is used in it helps us in resisting gravitational pull of the Earth. And after the launch of the rocket, the other parts like engine and recognition slittler used to get discharged from that, and only a small part of satellite gets launched into space. I had visited a camp in which I had saw a military camp. They had some books which are referred to the military men because they are very lonely and all the temperature is very low there. So for connecting, for motivating them, there are some books that are confined to them only. And I had found some books that is control on emotions and military psychology. वहाँ हम लोग गए थे तो वहाँ एक कालाजार डिजीज़ की बात करें, वो जनरली स्टिंग फ्लाइज होते हैं उससे होते हैं, रूरल एरियाज में मोस्टली होते हैं। वो ज़्यादातर लंग्स और अदर में ऑर्गन्स पर इफेक्ट होते हैं और उसको रूरल एरिया में उसको ठीक करने के लिए रहता है।
एक सेकेंड मशीन आता है जिससे मॉस्किटो को सक करके ले जाया जाता है और उसे रिसर्च किया जाता है उसके अगेंस्ट मेडिसिन बनाने के लिए। वेरी गुड। We learn about the ICMR system, in which that means International Chennai Medical Research Center. Here we learn about that they develop a new type of bus laboratory in which all types of diseases checkup like X-ray, tuberculosis, all etc. can be checked in the bus. It moves from one place to another place. It also its main aim to make a bus for the villages person who cannot travel long distance. They went village to village and check up. This system, this organization was formed at every level and every state in India. Mainly it has 27 centers in which they discovered about many diseases and learn about them, about some symptoms, and also recently they formed the corona vaccine, and we all know that it is an indigenous vaccine. And also they are recently discussing about the Kala Azar. Recently this disease is very common in our time, but at ancient time it was a very curious disease which caused fever for at least 1 month. Now it has become a disease in which they formed a vaccine that make it completely finished in just in 1 day. But also there is also every center discuss about a specific disease, or some discuss about hepatitis B and C. They are starting just to discuss about it, and they got success in Kala Azar vaccine, and now they are going on the tuberculosis. And they also we learned that if we want to go ICMR, then we can go by doing the doctorate or also by PhD.